एपिसोड 108 टू 110। अनिका हॉस्पिटल में थी और हर किसी से पूछ रही थी कि क्या वे किसी प्रसिद्ध डॉक्टर को जानते हैं या उसे कोई पैसा उधार दे सकते हैं। हालांकि ये सब व्यर्थ था। ऐसे समय में उसके सहपाठी उसे अकेला छोड़ देते थे, यहां तक कि उसके करीबी दोस्त भी कहीं नजर नहीं आए। आखिरकार वे डरे हुए थे। वे जानते थे कि उसका पति बेकार है। ऐसे घर को कौन पैसे उधार देगा। वे कभी भी पैसे वापस नहीं देंगे। जब अनिका को अपने पर अफसोस हो रहा था तभी उसका फोन एक नोटिफिकेशन के साथ बजा। ये पत्र उसकी चचेरी बहन टिना का था। उसने उस पर टैप किया और देखा कि यह एक वीडियो था तथा साथ में एक वॉयस मैसेज भी था। वीडियो पर क्लिक करने से पहले उसने पहले वॉयस नोट पर टैप किया। स्पीकर पर टिना की कुछ घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या अनिका, तुमने वीडियो देखा? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति जीविका के लिए क्या करते हैं? अनिका ने अपनी सुंदर भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। वह वास्तव में समझ नहीं पाई कि टिना का क्या मतलब था, इसलिए उसने वीडियो पर क्लिक कर दिया। वीडियो एकदम साफ था। ये स्पष्ट रूप से अर्जुन था। फैंसी जगुआर, काले सूट पहने कई दर्जन अंगरक्षक। सफेद सूट पहने उस आदमी ने अर्जुन के साथ बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। जितना अधिक वह देखती, उतना ही अधिक आश्चर्यचकित और स्तब्ध महसूस करती अनिका। क्या वह सचमुच उसका पति अर्जुन कपूर था? वह बेकार काय जो बिना कुछ कहे ही सारी छाया ले गया। ये लोग कौन थे और उन्होंने अर्जुन को देवता जैसा क्यों माना? अचानक अनिका ने अर्जुन को पहचानना छोड़ दिया। थोड़ी देर की उलझन के बाद अनिका ने तुरंत टिना को फोन किया और जल्दी से कहा, तुमने यह वीडियो कहाँ लिया? इसका क्या मतलब है? जब टिना को अपनी चचेरी बहन का फोन आया तो उसने एक सवाल के साथ जवाब दिया, अनिका, क्या आप जानती हैं कि अर्जुन जीविका के लिए क्या करता है? क्या मतलब है तुम्हारा? वह क्या करता है? वे लोग कौन हैं? क्या उसने किसी को नाराज किया है? वहीं रुको, मैं एक सेकंड में वहां पहुंचती हूं। अब अनिका पूरी तरह घबरा गई थी। उसे लगा कि अर्जुन मुसीबत में है और उसका अपहरण हो गया है। वह इस वीडियो को और किस प्रकार समझा सकती थी? उसने किसी अन्य संभावना पर विचार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उसे असंभव लग रही थी। मुझे भी नहीं पता, लगता है वो बदल गया है, टिना ने हकलाते हुए कहा। वह भी वास्तव में कुछ नहीं समझ पाए। वह हमेशा से ही एक कायर व्यक्ति था, जो कभी भी एक शब्द भी गलत नहीं बोलता था। अचानक इतने सारे लोग उसका इतना सम्मान क्यों करने लगे? वह भी कबीर रनावत जैसे माफिया सरगना द्वारा। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। अनिका चिंता से पागल हो गई और उसने टिना को ये बताने के लिए परेशान किया कि क्या हुआ था। बेशक टिना ने बहुत सारी जानकारी छिपाई। आखिरकार वह उससे 1 लाख का कर्जदार थी। अगर उसके माता पिता को इस बारे में पता चला तो उसके लिए चीजें निश्चित रूप से खराब हो जाएंगी। फोन रखने के बाद अनिका ने जल्दी से अर्जुन को फोन किया। अब वह उन्माद की कगार पर थी। उसकी भौहें कसी हुई थीं और उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। यह एक परिचित स्वर था। हालांकि किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने फिर कोशिश की, फिर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। अब अनिका पूरी तरह घबरा गई थी। उसका दिल उछलकर गले तक आ गया था। उस समय उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि वह अर्जुन के लिए कितनी चिंतित थी। कॉल हो गई। अनिका, क्या बात है? तुमने मुझे 5-6 बार क्यों बुलाया? दूसरी तरफ से उसने अर्जुन की कुछ हद तक सुस्त आवाज सुनी। जब अनिका ने वह जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसने राहत की सांस ली और पूछा, तुम कहाँ हो? अर्जुन सुन सकता था कि अनिका चिंतित थी, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, क्या बात है, अनिका? तुम इतने घबराई हुई क्यों हो? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। तुम कहाँ हो? अनिका ने फिर शांत भाव से पूछा। अर्जुन ने उससे झूठ बोला, मैं डिलीवरी राउंड कर रहा हूँ। बेशक। अर्जुन को झूठ बोलते हुए सुनकर अनिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। अभी हॉस्पिटल आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, अर्जुन कपूर, तो अब तुमने मुझसे झूठ बोलना सीख लिया है। क्या उसे डिलीवरी करने के लिए जगुआर की आवश्यकता होगी? क्या उसे 2 दर्जन अंगरक्षकों की आवश्यकता होगी? अनिका इस समय काफी दुखी थी, इसलिए उसने फोन काट दिया। उसके बाद वह हॉस्पिटल के बेड पर गुस्से में लेटी रही। और अर्जुन से झगड़ा करने के लिए उसके मन में पहले से ही 10,000 कारण थे। उसने अपना फोन उठाया और बार बार वीडियो देखने लगी। अनिका हैरान थी।
ऐसा नहीं लग रहा था कि अर्जुन ने ऐसे दुश्मन बना लिए हैं जो उसे नहीं बनाने चाहिए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। वास्तव में, ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे आदरपूर्वक कार में आमंत्रित कर रहे थे। कबीर ने कैमरे की ओर अपनी पीठ कर रखी थी, इसलिए अनिका उसे पहचान नहीं पाए, और टिना ने भी उसे कुछ नहीं बताया। अभी स्टारलाइट बार में, टिना और अन्य लोग जल्दी में जाने वाले थे। हालांकि, वे अभी कुछ ही कदम दूर गए थे कि एक परछाई ने उनका रास्ता रोक लिया। मिस्टर कपूर, टिना ने ऊपर देखा और पाया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। परिणामस्वरूप, वह इतनी डर गई कि वह ठीक से एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसकी सहेलियां और काइल भी सावधानी से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनमें सिर उठाकर अर्जुन की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। वह रीढ़विहीन व्यक्ति अचानक एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिसका कबीर रनावत को भी सम्मान करना पड़ा। बेशक वे भयभीत थे। क्या वह उनसे बदला लेने आया था? हालांकि अर्जुन ने बस भौहें सिकोड़ी और शांति से कहा, तुमने सब कुछ देखा। टिना कांप रही थी। वह बहुत देर तक हकलाती रही, अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अर्जुन क्या चाहता था? क्या वह उसे मारना चाहता था ताकि वह उसका राज न बता दे? अर्जुन मुस्कुराया और टिना का फोन उससे ले लिया। जब उसने वह वीडियो देखा जो उसने अनिका को भेजा था, तो उसने गहरी भौहें सिकोड़ी और कहा, तुमने अपनी चचेरी बहन को और क्या बताया? अब वह काफी निराश महसूस कर रहा था। क्या अब अनिका को पता था कि वह वास्तव में कौन है? हालांकि, अभी सही समय नहीं था। टिना घबरा गई और जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अर्जुन ने फोन से वीडियो डिलीट कर दिया, और टिना को वापस करते हुए कहा, मैं अभी भी तुम्हारा जीजा हूं। इसकी चिंता मत करो, वे लोग मेरे हाल ही में बने दोस्त हैं। इस बारे में किसी और को मत बताना, ठीक है? अपनी चचेरी बहन को भी नहीं। यही बात तुम लोगों पर भी लागू होती है, मेरी बात समझी? उनका स्वर शांत था और उसमें जरा भी धमकी भरा भाव नहीं था। फिर भी, टिना और अन्य लोगों को अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस हुआ। टिना ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अर्जुन कपूर से इतना दबाव महसूस होगा। हाँ, ठीक है। बाकी लोगों ने जल्दी से सिर हिला दिया। मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं, इसलिए अब से तुम इस तरह की भीड़ में मत पड़ना, समझी? अर्जुन ने उस पर ऐसे भौहें सिकोड़ी जैसे कोई वयस्क परिवार के किसी बच्चे पर भौहें सिकोड़ता है। आज से पहले, टिना ने अब तक निश्चित रूप से उसे थप्पड़ या लात मार दी होती। उसके चेहरे पर उंगली उठाई होती और उसे गालियां दी होती। अब, चीजें अलग थीं। अब वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने शर्म से सिर हिलाया और कहा, हाँ, समझ गई। जब अर्जुन उस पुराने स्कूटर पर चला गया तभी टिना और अन्य लोगों को राहत मिली। टिना की पीठ पहले से ही पसीने से भीग चुकी थी और उसकी लंबी सीधी टांगें, उसकी पूरी कोशिश के बावजूद, कांप रही थीं। टिना, अभी तुम्हारा ये जीजा बहुत डरावना था। मैं कभी किसी के इस तरह बिना किसी भाव के मुझे देखने से इतना नहीं डरी। मैं लगभग बेहोश होने ही वाली थी। हम उसे नाराज नहीं कर सकते। वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, चलो अब से उससे दूर ही रहें। वे आपस में बातें करने लगे। हालांकि अर्जुन चला गया था, फिर भी उनकी घबराहट बनी रही। टिना एक साथ भयभीत और उत्सुक थी। क्या उसकी चचेरी बहन का पति सचमुच इतना अद्भुत था? टिना एक अवसरवादी थी, इसलिए जैसे ही उसका दिल धड़कना बंद हुआ, उसने तुरंत कुछ सोचा। चूंकि अन्य लोगों को अर्जुन की असली पहचान के बारे में पता नहीं था, और वह अकेली थी जिसे पता था, तो क्या इसका मतलब ये था कि वह इस जानकारी से अर्जुन को धमका सकती थी? क्या वह शायद कोई गुप्त ट्रस्ट फंड का लड़का था? या शायद वह कोई माफिया सरगना था? क्या वह यहाँ सिर्फ सामान्य जीवन का अनुभव लेने आया था? ये संभव था। ये बहुत संभव था, क्योंकि अब भी शर्मा फैमिली को उसके अतीत के बारे में पता नहीं था। उनके माता पिता तो अनिका के साथ उनकी शादी में भी शामिल नहीं हुए थे। जैसे ही उसने सोचा कि यह सच है, टिना के चेहरे पर घबराहट के भाव तुरंत गायब हो गए और उसकी जगह एक ठंडी, गहरी मुस्कान आ गई। अर्जुन कपूर, अब मुझे आखिरकार तुम्हारे बारे में पता चल ही गया है। बस तुम इंतजार करो, तुम ज्यादा देर तक घमंडी नहीं रहोगे। टिना ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी नजर तेज और चालाक थी। हॉस्पिटल वापस आकर, अर्जुन ने अनिका को देखा, जो स्पष्ट रूप से किसी बात पर क्रोधित थी।
शर्मीली मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या बात है, अनिका? तुमने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? अनिका पहले ही बेड पर उठकर बैठ चुकी थी और अब अर्जुन को ठंडे अंदाज में देख रही थी। तो तुमने मुझसे झूठ बोलना सीख लिया है ना? झूठ? इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझा पाता, अनिका ने उसे अपने फोन पर वीडियो दिखाया और पूछा, क्या आप यहीं डिलीवरी राउंड कर रहे थे? नहीं, अर्जुन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाते हुए कहा। तुम इन लोगों के साथ कैसे आ गए? अनिका का चेहरा और भी ठंडा हो गया। यदि उसने आज उसे कोई उचित कारण नहीं बताया, तो वह निश्चित रूप से उसे सबक सिखाएगी। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं उन्हें नहीं जानता? अर्जुन ने शांति से पूछा। तुम उन्हें नहीं जानते? फिर तुम उनकी कार में क्यों बैठे? अनिका अब गुस्से में थी। अर्जुन ने इस बारे में सोचा और फिर अपने लिए एक कुर्सी खींच ली। बैठते हुए, उसने पूरी शांति से कहा, मैं उस युवक को खोजने गया था जिसने पहले तुम पर हमला किया था। उसका परिवार काफी अमीर है, इसलिए मैंने उनसे मुआवजा मांगा। ओह, तुमने उसे ढूंढ लिया? अनिका ने उत्सुकता से कहा। हालांकि वह अभी भी सशंकित थी, लेकिन उसे यह जानकर अच्छा लगा कि अर्जुन उसके लिए इतनी दूर तक जा सकता है। उन्होंने क्या कहा? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं अगले कुछ दिनों में मुआवजे पर फिर चर्चा करूंगा। सही। कमरे का माहौल भारी हो गया। अहाना की सर्जरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अनिका ने अचानक पूछा, उसकी आवाज बहुत नर्म थी। वह गंभीरता से उसकी राय पूछ रही थी। मैंने पहले ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर से संपर्क कर लिया है। अगर सब ठीक रहा, तो हम उसे सर्जरी की तैयारी के लिए कल हॉस्पिटल में भर्ती करा सकते हैं, अर्जुन ने झुकते हुए कहा। ये डॉक्टर कौन है? मुझे उनका नाम बताओ और मैं रोहन से उन्हें जांचने के लिए कहूंगा, अनिका ने अचानक कहा। अर्जुन ने इस पर सोचा और अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, वास्तव में, मुझे जो डॉक्टर मिला है वह है। वास्तव में, मुझे जो डॉक्टर मिले वह प्रोफेसर हेनरी टनर है। अर्जुन ने अंततः उसे यह बात बताने का निर्णय लिया। फोन पर नाम ढूंढते समय अनिका की हरकतें रुक गईं। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उन्होंने प्रोफेसर हेनरी टनर से संपर्क किया था। कुछ देर के सदमे के बाद उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन कपूर, क्या आप ऐसे समय में मजाक करना बंद कर सकते हैं? बेशक, उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह प्रोफेसर हेनरी टनर थे, चिकित्सा क्षेत्र के दिग्गज, एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ। वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। अर्जुन उसे अपने पक्ष में कैसे ला सकता था? इसलिए अनिका ने मान लिया कि वह उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। मेरा विश्वास करो, अनिका, मैं वास्तव में प्रोफेसर टनर को पाने में कामयाब रहा। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की। अचानक, उसके पीछे से एक ठंडी व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी। तुम्हें सच में पता है कि कैसे झांसा देना है, अर्जुन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम प्रोफेसर टनर तक पहुंच सकते हो? अगर तुम अनिका को सांत्वना देना भी चाहते हो, तो क्या तुम्हें सच में इतनी दूर जाना होगा? रोहन फिर से कमरे में लौट आया था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर पूरा तनाव पैदा हो गया था। उसके बाद, उसने अर्जुन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सहर्ष स्वीकार कर लिया। अनिका, मैंने सर्जरी की व्यवस्था करने के लिए मुलाकात की है। प्रोफेसर टनर ने अपने हॉस्पिटल से कुछ समय के लिए उसे देखने के लिए मुलाकात की। अगर पर्याप्त समय है, तो मैं कल ही हॉस्पिटल में भर्ती करने की व्यवस्था करने के लिए मिला हूँ। इस समय आप पर क्या गर्व हो रहा था? मैं? बहुत ज्यादा तो। वह अंततः प्रोफेसर हेनरी से विनती करने पर मिलने के लिए सफल हो गए थे। इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ समय के लिए अनिका के सामने अपनी शान दिखाना चाहते थे। आखिरकार, उस किफायती अर्जुन को तो देखें। वह यहाँ बेशर्मी से झूठ बोल रहा था। उसके बेकार आदमी प्रोफेसर हेनरी से कैसे संपर्क किया जा सकता है? अर्जुन कुछ नाखुश लग रहा था। वह रोहन से तंग आकर काफी समय चुका था। रोहन की उससे पहले दोस्ती और मिलन के साथ उसके व्यवहार के कारण पैदा हुई समाप्ति के बारे में उसने कभी कुछ नहीं किया। यदि रोहन ने ऐसे ही अर्जुन को नाराज कर दिया, तो वह एक ही शब्द से रोहन के परिवार को बर्बाद कर सकता था। हालांकि, अब वह ऐसा नहीं कर रहा। दूसरी ओर, रोहन को थोड़ा सबक सिखाने से कोई नुकसान नहीं होगा। जब अनिका ने रोहन की घोषणा की, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह जल्दी से उठकर बैठ गया और कृतज्ञता से बोली, ओह, रोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या कहा है।
वह खुशी के आंसुओं पर रोती है। उसकी छाती पर दबाव काफी हद तक कम हो गया था। रोहन ने अर्जुन को एक आत्मसंतुष्ट नजर से देखा और मजाक करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने कहा कि तुम अभी अभी प्रोफेसर हेनरी को पकड़ने में कामयाब हो गए हो, है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि वह तुम्हारी मदद करेंगे? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आज सुबह तुम्हारे लिए एक शब्द कहा था? और वह ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। ये बात उसे अनिका की ओर से गुस्से भरी नजरों का पात्र बनाने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? चूंकि रोहन ने पहले ही उससे हमारे बारे में पूछ लिया है, तो क्या तुम हर चीज में बाधा डालना बंद कर सकते हो? वह अर्जुन के रवैये से थोड़ी नाखुश थी। क्या वह कम से कम रोहन का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था? जरूर, अर्जुन, चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो, तो क्या मैं प्रोफेसर हेनरी को फोन करके पूछूं? रोहन की मुस्कान पूरी तरह से धूर्त थी। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण व्यंग्य से चमक रही थीं। जैसे ही उसने ये कहा, रोहन ने अपना फोन निकाला और कॉल करने का नाटक किया। अर्जुन बिल्कुल अप्रभावित दिखे। हालांकि, अनिका ही ऐसी व्यक्ति थी जिसे यह मंजूर नहीं था। अर्जुन को शायद खुद को शर्मिंदा करने से कोई परेशानी न हो, लेकिन उसे निश्चित रूप से परेशानी थी। उसने जल्दी से कहा, वह कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, रोहन। तुम जानते हो कि अर्जुन कैसा है। ओह हाँ, क्या मुझे प्रोफेसर हेनरी से मिलने जाना चाहिए? क्या मुझे उसके लिए कोई उपहार तैयार करना चाहिए? उसने विषय बदल दिया। रोहन ने रुकने का निर्णय किया क्योंकि अनिका ने ऐसा कहा था, लेकिन उसने अर्जुन को शुद्ध तिरस्कार भरी नजर से देखा और उसे सीधे चुनौती दी। साथ ही, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं प्रोफेसर हेनरी से संपर्क करूंगा। अगर आप वाकई उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप तब तक इंतजार कर सकते हैं, जब तक वे अहाना की जांच नहीं कर लेते। कोई जल्दी नहीं है। अर्जुन ने जब रोहन और अनिका को बातचीत करते देखा तो उसकी भौहें तन गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद, उन्होंने दरवाजे के बाहर से माया जी की परेशान आवाज सुनी। अनिका, तुम्हारी चाची तुमसे मिलने आई हैं। जैसे ही वह अंदर आई, माया जी बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी। उसके कंधे झुके हुए थे और उसका चेहरा धुंधला था। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उस पर लाखों रुपए उधार लिए हों। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही माया जी अनिका की आंटी के साथ अंदर आई, उन्होंने अर्जुन को देखा और तुरंत उसके खिलाफ हो गई, जैसे कि वह सिर्फ झगड़ा करना चाहती थी। उसने उसे डांटा, तुम यहाँ क्यों हो, बेकार की चीज। यहाँ से चले जाओ, तुम सिर्फ देखकर ही मुझे परेशान कर रहे हो। अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए उसे ऐसा करना पड़े, लेकिन फिर भी उनकी गालियां उस पर बरस पड़ीं।